तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं नया चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का, जो कि है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. मतलब एक क्विज हुआ जो कि मैथमेटिक्स का हुआ और क्लास 10th के बच्चे थे वो। तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे वो जिन्होंने उसमें पार्ट लिया क्विज में। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है? हमें कंडीशन दे रखी है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब 4 लड़कियां ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से। मतलब अगर 10 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होंगी? 14। तो ऐसी कंडीशन दे रखी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हमेशा याद रखना कि जो तुम्हें मतलब मानना क्या है कि लेट क्या करना है, एक्स और वाई किसको मानना है। तो हमेशा याद रखना जो भी तुम्हें फाइंड करना है, जैसे यहाँ फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स पता करने हैं। तो जो भी फाइंड करना है उसी को एक्स और वाई मान लो। तो लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स और लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। ठीक है। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने बच्चे थे? 10 स्टूडेंट थे, मतलब लड़के और लड़कियां दोनों को मिला के कितने थे? 10। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों को ऐड करने पे कितना आएगा? 10। इन्होंने बता रखा है पहली कंडीशन, यहां से हमने देखा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, मतलब अगर लड़कों में हाँ y माइनस एक्स, मतलब गर्ल्स के नंबर में से बॉयज के नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास कितना बचेगा? 4। क्यों? क्योंकि लड़कियां कितनी है? 4 ज्यादा हैं। मतलब अगर लड़कियां 10 हैं, लड़के अगर 6 हैं, तो 10 माइनस 6 करूंगा तो कितना आएगा? 4। समझ में आया? तो इसी तरह हमने गर्ल्स के नंबर में से बॉयज के नंबर को माइनस किया तो हमें मिला क्या? 4। ठीक है ना, क्योंकि 4 मोर देन बॉयज हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया। तो इस क्वेश्चन को हमें करना है ग्राफिकली मेथड से, मतलब ग्राफिकल मेथड से। तो तुम्हारे पास एक ग्राफ बनाना है तुम्हें, ऐसा ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। यहाँ होगा एक्स एक्सिस, यहाँ होगा वाई एक्सिस, ये होगा 0 1 2 3 4 ऐसे, इसके बाद 1 2 3 4 ऐसे। अब क्या करना है तुम्हें, हर एक इक्वेशन के लिए एक एक पॉइंट ढूंढना है। इस इक्वेशन के लिए एक पॉइंट, मतलब कि 2 पॉइंट्स, और इस इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट्स, क्योंकि एक लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन में को यूज करते हैं और 2 पॉइंट्स ढूंढते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10। तो एक ऐसा डब्बा बनाना है तुम्हें, ठीक है, यहाँ x और यहाँ y। ठीक है। तो सबसे पहले x को हम अगर 5 रखते हैं तो y कितना आएगा? ये 5 है तो 10 माइनस 5 इक्वल टू 5, तो ये भी कितना आएगा? 5। अब x को हमने रखा 4, तो ये कितना आएगा? 6। ठीक है। अगर 4 रखा तो 4 क्या होगा? इधर आके माइनस होगा और y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6। तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, एक है 5,5, एक है 4,6। तो इस पॉइंट में, मतलब यहाँ पर 5 6 5 6, तो यहाँ हम क्या करते हैं, एक पॉइंट 5,5, x में गए 5, y में गए 5, तो 5,5 कहीं यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा। एक पॉइंट मिल गया हमें, इसे हमने नाम रख दिया 5,5। दूसरा पॉइंट x4 y6, x4 y6, ये यहाँ कहीं पॉइंट, इसे लिख दिया हमने 4,6। अब हमें क्या करना है, ये जो 2 पॉइंट मिले इन्हीं को देख के हमें एक लाइन खींच देनी है ऐसे, मतलब जो इन दोनों को, जो लाइन क्या होनी चाहिए, दोनों से पास करनी चाहिए, दोनों पॉइंट से पास करते हुए एक लाइन पास करनी है। और इस लाइन का नाम क्या होगा? x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है। अब दूसरा हमें क्या करना है, दूसरी इक्वेशन लेनी है, x माइनस वाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू 4। सेम वही काम करना है, एक हमें बॉक्स बनाना है, यहाँ x यहाँ y, और अब x को हम 0 रखते हैं तो y कितना होगा? 4। और अगर y को 0 रखेंगे तो x इक्वल टू माइनस 4 आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई अच्छा नंबर लेते हैं। अगर x इक्वल टू हम लेते हैं 1, तो y कितना आएगा? -1 उधर जाके +1 5 हो जाएगा, तो y कितना आ जाएगा हमारे पास? 5। तो इसका मतलब पॉइंट क्या है? 0,4, x 0 y 4, एक पॉइंट यहाँ आ गया 0,4। ठीक है। दूसरा पॉइंट x1 y 5, x1 y 5, ये यहाँ 1,5। तो हमारे पास 2 पॉइंट मिले। अब क्या करेंगे, इन्हीं 2 पॉइंट से पास होती हुई एक लाइन बनाएंगे ऐसे। ठीक है।
समझ में आया? तुम स्केल से करोगे एकदम प्रॉपर आएगा। तो ये यहाँ कहीं कट कर रहा है, यहाँ कहीं कट कर रहा है कि ये इसका क्या होगा, सोल्यूशन पार्ट होगा। अब इसे हम क्या करेंगे, नीचे एक्सटेंड करेंगे ऐसे, ठीक है। तो ये हमें सोल्यूशन पॉइंट देगा। अब ये प्रॉपर ग्राफ तो है नहीं, तो इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा कि नहीं आएगा कुछ पता नहीं है। तो हम एक और मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, जो कि हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड्स हैं। तो वो मैं आगे चल के बताऊंगा। पर जैसे इसका सोल्यूशन अगर मैं फाइंड करना चाहता हूं तो मैं बता सकता हूँ इसका सोल्यूशन कितना होगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 4 होगा और 2x 4, ये इधर जाएगा 6। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ 7। यहाँ से ग्राफ से भी लगभग सेम आंसर दे रहा है, मतलब x की वैल्यू 3 आ रही है और y की वैल्यू 7 आ रही है। तो हमारे पास x क्या आ गया 3, y क्या आ गया 7। तो x हमने क्या माना था, x हमने माना था नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए 3, तो नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3 और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। तो ये रहा हमारा सोल्यूशन। तो इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो वो भी अगली वीडियो में मतलब उसे सॉल्व करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।